नमस्कार, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ये वीडियो उन सभी ऐसे लोगों के लिए है जो शोध आलेख या आलेख में रखते हैं रुचि और कहीं न कहीं, कभी न कभी या पहली बार ही सही आपने कभी कोई आलेख या शोध आलेख लिखा हो, तो उसी से संबंधित एक शिक्षक हैं जो कि एक पुस्तक निकाल रहे हैं और उस पुस्तक के लिए उनको चाहिए आपके आलेख, इनके लेख चाहिए और इसको पूरा डायमेंशन जो रखा गया है, जो एरिया रखा गया, वह रखा गया वृत्त। कि हमारे समाज का जो वृद्ध वर्ग है, हमारे समाज का जो एक ऐसा वर्ग है जो हमको कहीं न कहीं एक वटवृक्ष के रूप में आज भी छाया देता हुआ हमको दिखता है, लेकिन उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति, उसकी दुर्दशा आज समाज में परिवर्तित हो चुकी है। तो ऐसे ही समाज वर्ग को लेकर कुछ रचनाओं के नाम आपको बताऊँगा और उनसे संबंधित आपको जो लेख लिखना है, उसके आधार पर आप एक टॉपिक बनाइएगा और उस लेख को लिखकर लेखक को भेज दीजिएगा 30 सितंबर 2021 तक। ठीक। और इस लेख को लिखने के लिए आपको हिंदी भाषा का प्रयोग करना है, हिंदी में लिखकर टाइप करके भेज देना है एमएस वर्ड की कॉपी में। ठीक। और आप इस लेख को जो लिखेंगे तो आपका पीएचडी में एडमिशन होना या एमफिल में एडमिशन होना या एमए में एडमिशन होना या यूजी में एडमिशन होना कोई ज़रूरी या मान्यता रूपी या मैंडेटरी शर्त नहीं है। आप चाहे एनरोल हो या ना हो, आप यदि इस विषय पर रखते हैं रुचि तो अपने पत्रों को, अपने लेख को आप भेज सकते हैं। ठीक। और वृत्त विमर्श पे है तो याद रखिएगा, विमर्श की जब बात होती है तो आपको कई चीज़ों को ध्यान में रखना, पढ़ना, समझना होता है। तो कौन-कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वे तो आपको मैं नहीं समझा पाऊँगा इस अल्प छोटे से वीडियो में, लेकिन मैं पहले रचनाओं के नाम बता देता हूँ आपको कि किन-किन रचनाओं को आधार बनाकर आप अपने पत्र को या आलेख को लिखकर भेज सकते हैं। ठीक। शाम की झिलमिल एक रचना है गोविंद मिश्र की। अंतिम आरण्य निर्मला वर्मा की। गिल गुंडू चित्रा मृदुगल की। रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह की रचना है। अपने अपने अजनबी मेरे फेवरेट कवि आलेख आलोचक सच्चिदानंद हिरण वात्स्यायन अज्ञे की। कृष्णा शोभती की रचना है समय सरगम। ममता कालिया की रचना दौड़। रमेश चंद्र शाह की रचना सफेद पर्दे पर। अमरकांत की रचना सुंदर पांडे का पोतहू और रामधारी सिंह दिवाकर की दाखिल खारिज और शिवलाल शुक्ल की विश्रामपुर का संत। इन रचना और रचनाकारों की जो रचनाएं बताई हैं, इन्हीं में से आपको एक विषय बनाइए। वृद्ध समाज का वर्णन करना है, करिए। किसी कैरेक्टर जो उसमें दिया गया है उसके किसी जीवन की घटना का वर्णन करा है, वह करिए। किसी समस्या का जिक्र है यदि इन रचनाओं में, वह समस्या यदि राजनीतिक है या आपको लगती है कोई मानसिक है या मनोवैज्ञानिक है या फिर किसी समस्या का समाधान बताया गया है या कोई राजनीतिक व्यवस्था इसमें बताई गई, तो उनको आधार बनाकर एक टॉपिक बनाइए आप और उस पर लिख दीजिए अपने लेख को। ठीक। और लेख के अंत में संदर्भ जरूर दीजिएगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं रेफरेंसेस जरूर दीजिएगा। एक बिब्लियोग्राफी जरूर दीजिएगा। ठीक। इस बात का ध्यान रखिए कि बिना संदर्भ, बिना रेफरेंसेस के शोध आलेख कंप्लीट नहीं माना जाता है और यदि आप ऐसा करेंगे तो विमर्श के दायरे से ये चीजें बाहर हो जाती है, क्योंकि जब आप विमर्श की बात करते हैं तो आपको तर्क और तथ्य दोनों देने पड़ते हैं और विमर्श में आपको समस्या भी बतानी है, उसका समाधान भी देना होता है और अंततः या भविष्य में ऐसी घटनाएं यदि घटित होती हैं तो उस समय क्या करा जाता है, इसका भी एक वैकल्पिक दृष्टिकोण आपको अपने पेपर में देना होता है। तभी आपकी चीजें विमर्श के दौर में शामिल करने योग्य हो पाती। नहीं तो आलेख लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह आलेख आपका वर्तमान पर चोट करता है या भविष्य के लिए समाधान देता है या भूतकाल की किसी समस्या को वर्तमान धरती पर कसकर भविष्य के लिए एक नए पुल का निर्माण करता है। ये सभी चीजें आपको यदि समझ में आती हैं, इनकी समझ रखते हैं, तो लिखिए इस वृत्त विमर्श पर अपने आलेख को, इन दी गई रचनाओं को आधार बनाकर। ठीक। एक व्यक्ति एक आलेख भेजेगा या एक से अधिक आलेख या पत्र को भेजेगा, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी और फोन नंबर से कंसल्ट कर लीजिएगा। आपको अपने आलेख ईमेल से भेजने हैं या व्हाट्सएप से भेजने हैं, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फोन नंबर ईमेल आईडी है उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा। और एक चीज, रजिस्ट्रेशन फीस है या नहीं, इसके लिए भी फोन नंबर और ईमेल आईडी से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि जो सूचना मेरे पास आई है उसके अनुसार कोई नामांकन फीस नहीं देनी है, कोई आलेख फीस नहीं देनी है। यदि पोस्टिंग या पब्लिकेशन का कोई चार्ज वगैरह है तो आप दिए गए फोन नंबर से लोगों से बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और ये जितने भी टॉपिक हैं ये सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप करके डाल दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है मेरे बोलने में कुछ गलती हो गई हो, आपके सुनने में गलती हो गई हो, लेकिन जो
मैं लिखा हुआ आपको दूंगा, उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हम किस रचना पर क्या विषय बना सकते हैं, ठीक है। और एक से अधिक विषय पे कोशिश करिएगा पेपर बनाने की, और एक कंबाइंड टॉपिक बनाइएगा, ठीक, अच्छा रहेगा, पब्लिश योग्य रहेगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया हो, कोई सवाल हो मुझसे, कोई आपकी क्वारीज हो, जानकारी चाहते हो, तो कमेंट करके बताइएगा, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और सूचना के साथ। और आपके पास भी यदि इसी प्रकार की कोई सूचना हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, जिसमें किसी प्रकार कोई रजिस्ट्रेशन फीस ना हो, कोई पैसे ना मांगे गए, क्योंकि बहुत से सेमिनार में आपसे पैसे मांगे जाते हैं, कहीं आलेख पब्लिश के लिए पैसे मांगे जाते हैं, तो ऐसी वीडियो मैंने बनाने छोड़ दी हैं। 1 साल पहले बनाया करता था, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि आपके पास यदि आर्थिक समस्या है, लेकिन आप लेखन जानते हैं, लेकिन बिना आर्थिक समस्या को समझे आपके कोई लेख को पब्लिश नहीं करेगा, तो ऐसी चीज़ों को मैं प्रमोट करना उचित नहीं समझता। पहले करता था, लेकिन जब लगा कि नहीं, एक बहुत बड़ा वर्ग है इस समाज का, जिसकी लेखनी में तो आग है, लेकिन जेब हल्की है उसकी, तो तब लगा कि उनके साथ अन्याय जैसा है, तो वीडियो को बनाना छोड़ दिया था। लेकिन ऐसे कुछ फ्री वीडियो बनते हैं कहीं, जहाँ कोई फीस नहीं हो, तो अच्छा लगता है बातचीत करने में भी। और ऐसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत सलाम है, जो ऐसा शुद्ध और पावन काम कर रहे हैं कि लेखनी को आगे लेकर आना चाहते हैं, लेखक को आगे लेकर आना चाहते हैं, पैसे को बैक साइड में रखना चाहते हैं। क्योंकि आपका अच्छा लेख आपको पैसा भी देगा, सम्मान भी देगा, लेकिन पैसे के कारण आपकी लेखनी आगे ही ना बढ़ पाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कम से कम साहित्य और अनुसंधान की फील्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम।